हमने आपको सलाम किया, आपने जवाब खातिर ख़ान अंदाज में नहीं दिया। हमने आपसे कहा दरूद शरीफ पढ़िए, आपने खातिर ख़ान अंदाज में दरूद शरीफ नहीं पढ़ा। हमने हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमे, मगर आप पता नहीं अपने आप को क्या समझे बैठे हैं, जबकि पिद्दी न पिद्दी के शोर हुए। आपने हुजूर के नाम पे अंगूठे नहीं चूमे। क्या हो आप? कौन हो आप? क्यों आए हो यहाँ? अरे हुजूर के ग़ुलाम हो तो हुजूर के ग़ुलाम हो तो कम से कम वो करके तो दिखाओ। कम से कम, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम हुजूर के नाम की इज्जत कर लो। हैं? अरे सिद्दीक़ अकबर जैसी हस्ती हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमती थी। तुम और हम क्या हैं भाई? बिल्कुल सही बात। और ये मुल्ला जी क्या हैं? ये यहूदी के एजेंट जो तुम्हारे बीच में हुजूर की इज्जत और हुजूर की मोहब्बत कम करना चाह रहे हैं, ये क्या हैं? हुजूर का नाम जब भी आए, अजान में आए, अजान के बाहर आए, मोमिन उनका नाम लेता हो या उनका दुश्मन उनका नाम लेता हो, हम गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के नाम पे ज़रूर अंगूठे चूमा करें। कई फ़ायदे होंगे, इंशाअल्लाह आंखों की रोशनी सलामत रहेगी। इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत का बदला कब्र में अपनी आंखों से देखोगे। और इंशाअल्लाह नारे लगाओ, नारे लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने लतीफ़ी। आने दें हजरत को, आने दें। उठक बैठक का क्यों माहौल बना रहे हैं आप? आने दें हजरत को अदब के दायरे में। दूर से चेहरा देखना भी सवाब है। ये थोड़ी है कि हाथ चूमे जाएं, ज़बरदस्ती घुस घुस के तकलीफ दो किसी अल्लाह वाले को, ये बेअदबी होती है। आने दो हजरत को, दूर से चेहरे की ज़ियारत कर ली जाए, काफ़ी है, सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पीर तरीक़त हुजूर फरीद मियाँ साहिब क़िबला, साबिरी बुलबुल, फैज़ाने लतीफ़ी, फैज़ाने लतीफ़ी, हुजूर फरीद हसनैन मियाँ साहिब क़िबला, फैज़ाने लतीफ़ी। आप देखें पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर फरीद हसनैन मियाँ साहिब क़िबला सीकरी शरीफ से चलकर तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। मोहब्बत से नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने लतीफ़ी, हुजूर फरीद हसनैन मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर फरीद हसनैन मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं आप आइए। अरे हजरत आपको तशरीफ रखिए और सब खैरियत। गजरा दे दीजिए, गजरा निकाल दीजिए। कौन सी है? स्टैंड वाले हाथों वाले। तो एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मादरजाद वली हुजूर तशरीफ रखें। अरे हुजूर हमारा हक बनता है। नहीं हो गया, ये पहने रखें आप, अच्छा लगा। मादरजाद वली आरिफ बिल्ला कुतुब अख्ताम मर्ज इरशाद क़िबला हुजूर सैयदना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह व क़ुद्दस सिर्रुहु सामी के जानशीन पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम क़िबला हज़रत फ़रीद हसनैन मियाँ साहब दामज़िल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए और जलसे की बहारों में 4 चांद लगे। नेक शख्सियत के मालिक हैं, बहुत सिंपल सीधे साधे भोले भाले पीर हैं। और ऐसों को देखने के बाद हमें अपने बुजुर्गों की याद आती है। नमूने असलाफ है,
पैकर इखलास हैं, ज़र्रा नवाज और असाखी नवाज हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर देर तक रखे। वाबस्ता रहें आप, वाबस्ता रहें इन जैसे पीरों से, नेकोकारों से। अर्जी फर्जी पीरों से बच के रहें और सीधे साधे भोले भाले जो शरीयत मुताहरा का झंडा उठा रहे हैं, ऐसे पीरों से जुड़ के रहें कि दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो हम आपसे ये अर्ज कर रहे थे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, कि बहुत हिम्मत और बड़ी मेहनत की है हमारे मदरसे के जिम्मेदारों और उस्ताजों ने। आज आप देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चा होगा 10, 11, 12 साल का होगा, वो 8 साल का है। ये 8 साल का बच्चा पूरे कुरान शरीफ को सीने में जगह दिए बैठा है। अब तुम सुभान अल्लाह भी नहीं कहोगे। चाय पिलाओ भाई, चाय पिलाओ इन्हें, कॉफ़ी पिलाओ इन्हें। बहुत एहसान किया जलसे में आके, तुमने बहुत एहसान किया। तो ये 8 साल का शहजादा ये 10-12 साल का शहजादा, इसके सीने में कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, एक बड़ी बात है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? कुरान शरीफ कोई छोटी सी चीज़ है? कुरान शरीफ जहाजी साइज में भी जनाबे वाला 500 पेज पे मुश्तमिल है। इतने पेज, वो भी हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू नहीं है, अरबिक लैंग्वेज। और A to Z पूरा कुरान शरीफ इस 8 साल के बच्चे के सीने में। वाह, बेशक। ये क्या आप हजरात को ये बात हैरत में नहीं डालती? दुनिया की किसी भी किताब को ले लीजिए, ले आइए, अंग्रेजी की किताब ले आओ, फिर फारसी के ले आओ, हिंदी के ले आओ, पुर्तगाली ले आओ, तेलुगु, तमिल, मलयालम ले आओ। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की किताब ले आओ। ये 500 पेज तो छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 50 पेज की किताब ले आओ, सिर्फ 50 पेज की, और ऊपर की 7 नस्लें और नीचे की 7 नस्लें इकट्ठी होकर पूरे 50 पेज को तुम हिफ्ज नहीं कर पाओगे। और अगर हिफ्ज कर लिया, यानी याद कर लिया A to Z, तो 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उस किताब को सुना नहीं पाओगे। हैं? आ गई समझ में बात? बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। जनाब वाला किसी भी किताब को याद कर लो, दुनिया की कोई किताब, हम तो कह रहे हैं दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं है। और कुरान शरीफ अल्लाह की कसम आ जाए तो फिर सीने से जाने तैयार नहीं है। और जोर से कहो, और जोर से। ये इस बात की खुली दलील है जनाबे वाला, ये कुरान शरीफ किसी बंदे का कलाम नहीं है। अगर किसी बंदे का लिखा हुआ होता तो जैसे और किताबें नहीं आ रही हैं सीने में, ये भी नहीं आती जनाब वाला। फारसी की किताब नहीं आ रही, अरबी की किताब, अरबी की और किताब नहीं आ रही, और जनाब इंग्लिश की कोई किताब नहीं आ रही। जो लोगों ने लिखी है जनाब वाला, जो लेखकों ने लिखी हैं, जो कलमकारों ने लिखी हैं, वो किताब सीने में नहीं आ रही। अगर ये भी किसी लेखक, किसी कलमकार, किसी ऑथर की लिखी हुई होती कुरान शरीफ, अगर किसी जनाबे वाला लिखे, किसी कलमकार का शाहकार होता, तो 8-8 साल के बच्चों के सीनों में ये कुरान किसी सूरत नहीं आता। और अगर आ जाता तो फिर ये कुरान इनके सीनों में ठहरता नहीं। मगर जनाबे वाला ये कुरान का आना, फिर ठहरना, और जब चाहो जहाँ से चाहो वहाँ से सुना देना, सुभान अल्लाह, ये इस बात की खुली दलील है कि कुरान शरीफ अल्लाह ही की किताब है। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। किसकी किताब है? अरे किसकी किताब है? अल्लाह की। किसी बंदे की अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि ये अल्लाह ही की किताब है, सही बात, तुम्हारे पास व्हाट्स द प्रूफ, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये अल्लाह ही की किताब है, तो क्या कहोगे?
नंबर एक यही प्रूफ हो गया कि दुनिया की किताब होती तो सीनों में नहीं आ रही। अगर किसी लेखक की होती, इसका पहला प्रमाण ये है कि ये 8-8 साल के बच्चों के सीनों में, 10-10 साल के बच्चों के सीनों में A to Z उतर के चली जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सीनों में जम जाती है और फिर निकलने को तैयार नहीं होती। और 8 साल के बच्चे तो बहुत बड़ी बात हो गई लोगों। ऐसे रिकॉर्ड हैं जनाब वाला, ऐसे रिकॉर्ड हैं, ऐसे रिकॉर्ड हैं, कितने रिकॉर्ड हैं कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज कर लिया। इसकी आवाज सही करो भाई, थोड़ी बहुत बेशक, सुभान अल्लाह, आवाज सही होनी चाहिए इसकी। है थोड़ा दूर से ये कैच कर दे। बहुत बढ़िया माइक है तुम्हारा, सही है, बढ़िया, लेकिन मेहनत कुछ हम पे भी कम पड़ जा और तुम्हारा भी काम हो जा। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। कुछ समझ में आ गई बात? प्रमाण नंबर 1, अगर किसी लेखक की होती तो 8 साल के बच्चे के सीने में, अरे 8 साल तो बहुत दूर हो गए अमरोहा वालों। हमने तो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे केस देखे हैं जनाब वाला के माओं के पेटों में लोगों ने कुरान याद कर लिया। एक नाम बताता हूँ, देखो ये दिल्ली के हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में 14 पारों को महफूज कर लिया था, 14 पारे याद कर लिए थे और जनाब 4 साल की उम्र में उस्ताद को बाई हेड यानी जबानी 14 पारे सुना भी दिए थे। मदरसे के पहले दिन उस्ताद भी ये सोचने पे मजबूर था जनाब वाला के पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है। हजरात ऐसे पढ़ रहा था जैसे मौजें बह रही हैं, ऐसे पढ़ रहा था दरिया में लहरें उठ रही हैं। हजरात उस्ताद सोच रहा था अबे पढ़ने आया है, पहले दिन आया है, पढ़ने आया है या हमें पढ़ाने आया है। माँ के पेट में, मगर माँ वो माएँ भी तो माएँ होती थी, ये बाय बाय हाय हाय करने वाली थोड़ी होती थी कि बच्चे को बैठा दिया सुबह 7 बजे स्कूल के रक्शे पे, उंगली पकड़ गए, है कि नहीं? समाज की तस्वीर है बाबा, बस। और बच्चा वहाँ बैठोगे तो हाय हाय, तो अब भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाय बाय कर रही हूँ, ये हाय हाय कर रहा है। एक दिन ऐसा आता है जब उसके घर में आ गई बीवी, इनकी बहू, तो अब ये बाय बाय हाय हाय उल्टी हो गई। उल्टी हो गई कैसे? पहले ये कर रही थी वाय वाय, अब वो बच्चा कह रहा वाय वाय अब्बा, वाय वाय अम्मा, वाय वाय टू माई पेरेंट्स, तुम अपना पकाओ हम अपना पकाते हैं। अब ये बोली हाय हाय, उल्टी हो गई। पहले वाय वाय हाय हाय, अब ये हाय हाय वाय वाय हो गई। तो अब चले मियाँओं के पास, तावीज़ दे दो, बहुत बिगड़ गया बच्चा, तावीज़ दे दो। अब मियाँओं के पास, बेस गलत है, बुनियाद गलत है, इस बुनियाद को सही करो, प्यार करो, मोहब्बत करो इन शहजादों से और दूल्हे बना बना के मदरसों को भी भेजो। हम ये नहीं कहते कि स्कूलों को मत पढ़ाओ, स्कूलों में भी पढ़ाओ, जरूरी है, असली तालीम जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, कंपलसरी है। अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को मजहब का भी इल्म दिया था और दुनिया का भी इल्म दिया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह को मज़हब का भी इल्म दिया था और दुनिया का भी इल्म दिया था। हज़रत दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था, मज़हब का भी इल्म था और दुनिया का भी इल्म था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास मज़हब का भी इल्म है और दुनिया का भी इल्म है। मुस्तफ़ा खुद फरमाते मन तअल्लम लुग़त क़ौमिन मिन मकरहुम, सबकी ज़बानें सीख लो, जिसकी चाहो उसकी सीख लो। जनाब वाला मज़हब भी ज़रूरी है, असली तालीम भी ज़रूरी है। ये मतलब नहीं दूल्हा बना के स्कूल को भेजे बाय बाय हाय हाय और मदरसे को जनाब वाला भेजने के लिए दिल ही नहीं करता। मगर याद रखना, मदरसे को नजरअंदाज करने वालों, एक दिन ऐसा टाइम आएगा बहुत याद आएंगे ये मदरसे वाले, बहुत याद आएंगे, बहुत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब पढ़ी होगी और पढ़ा होगा चारपाई पे और चमचियों से पानी पिलाया जा रहा होगा, जब चमचियों से पानी पिला देखे तुमने ऐसे इंसिडेंट, चमचियों से पानी पिलाया जा रहा, और ये MBBS बेटा डॉक्टर है, बेटा मास्टर है, बेटा टीचर है, सबके सब हाथ बांधे खड़े हैं और अम्मा से कह रहे हैं अम्मा घबराइए मत, अम्मा डोंट वरी, घबराना मत। तो अम्मा से बात बन नहीं रही, दिल दिल में कह रही है बेटे सारी ज़िंदगी तेरी अंग्रेज़ी अच्छी लगी मगर आज अंग्रेज़ी अच्छी नहीं लग रही, रूह बेचैन है, दिल परेशान है मेरे
लाल, आज प्लाटो की बातें मत कर, पैसे की बातें मत कर, अंग्रेजी बोल के मत सोना। आज मेरा दिल मेरी रूह में, मेरी रूह को करार चाहिए। आज रूह को करार अंग्रेजी नहीं दे पाएगी, मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे मेरे लाल। आज आया मदरसे का बेटा यार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छे हजरत। एक दिन बहुत याद आएंगे मदरसे वाले, बहुत, मगर उस वक्त याद आएंगे जब चिड़ियाँ चुग जाएंगी खेत। हाफिज जी बनाए नहीं, अब जनाब वाला जल्दी से बोले इमाम साहब को लाओ, वो ला के सूरत पढ़वा लेंगे, सूरह मुल्क पढ़वा लेंगे। पता चला जुम्मेरात का दिन था, इमाम साहब छुट्टी पे थे, कमरा बंद था, हुजरे में ताला लग रहा था। हज़रात मोहतरम अब बताओ मुझे क्या होगा? तड़प रही है माँ, बेचैन है, सारी जिंदगी पैसा 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 पैसा, प्लाट 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 प्लाट, जोया में ले लिया, गजरोला में ले लिया, और जनाबे वाला खुशखबरी सुना दी अम्मा अब्बा को। हज़रात मोहतरम याद करना, एक दिन ऐसा आने वाला, खुदा की कसम, जब दिल बेचैन होगा तो कम से कम, इसीलिए मैं कहता हूँ 4 बेटे अल्लाह ने अगर अपने फजल से नवाजा हो तो एक बेटे को कम से कम उस दिन के लिए तैयार कर लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस दिन दुनिया जाना हो, एक बेटे को उस दिन के लिए तैयार कर लेना। बहुत ही याद आएगी जब कब्र में चले जाएंगे, मगर जनाब वाले एक बेटे को हाफिज कुरान बना लिया था, सब साथ छोड़ के आ गए, अब्बा आ गया, दादा आ गए, और जनाब वाला सारे के सारे कब्रस्तान से कोई बचा ही नहीं हजरत, मगर एक वो हाफिज कुरान शहजादा कब्र पे ही बैठ गया। माँ अकेली गई है, बेटा हटता ही नहीं कब्र से, सरहाने पे बैठा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी की आवाज़ अम्मी को नहीं आ रही है, मगर उस अम्मी को जनाबे वाला जो पहली बार ऐसे माहौल में तशरीफ़ ले गई है जहाँ उजाला तक नहीं है, छोटे से घर में गई है, दहशत है, वहशत है, अजीब सा माहौल है। हज़रत मोहतरम ऐसे आलम में जनाब कोई दिल को सुकून देने वाले और करार देने वाली आवाज़ नहीं आती, शौहर की आवाज़ नहीं आ रही और पड़ोसियों की आवाज़ नहीं आ रही, कोई नहीं कह रहा ताई किधर हो, चच्ची किधर हो, मगर एक बेटा नखले तमन्ना जाने जिगर कब्र के सरहाने पे बैठा अपनी माँ से कहता अम्मा घबराना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही आवाज आई, खुदा की कसम वो माँ जनाबे वाला जो डर गई थी, एक अजीब माहौल देख के घबरा गई थी, उसे उनसे मिलने लगा, उसे क्या बात है लगा। ऐसे ही 2 फरिश्ते आ गए उसी टाइम में, और जनाबे वाला वो फरिश्ते इतने जनाब ऐसे फरिश्ते के मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों की बस बयानी फरमाई है। लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बाल, डरावने चेहरे, और दांतों से जमीन को फाड़ते हुए आ गए। करख्त आवाज में कहते मर रब्बो का, कौन है तेरा रब? डरी हुई थी और घबरा गई, न जोया का पिलाट न गजरोला का पिलाट, कोई चीज याद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब सब बिरयानी में लग गए आके। तवज्जो है, बिरयानी खिलाओ, पलेटें मंगाओ। उधर जनाबे वाला 2 फरिश्तों ने माँ को उठा लिया है, बोलो यहां बिरयानी चल रही है, खूब बिरयानी बन रही है, कई कई देगे बन रही हैं। गरीबों का जीना हराम कर दिया इन झूठे मालदारों ने। न शादी के मौके पर गरीबों को जनाबे वाला छोड़ा कहीं का, न तीजों 10वें 40वें में गरीबों को छोड़ा कहीं का। कर्ज ले लेके ये गरीब बेचारे अपनी इज्जत को बहाल कर रहे हैं, रो रो के, तड़प तड़प के। शादियां हो रही हैं इन जालिमों में, 1-1 करोड़ की शादी होती है। जहेज के नाम पे भेड़िया है, मुंह खोले खड़ा है, अजगर है, नगल लेगा, डस लेगा। अबे ओ नए नए मालदारों, अंडों से निकले हुए फुड़फुड़ाते हुए मालदारों, याद रखना अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। 35 साल की हो गई लड़की, निकाह के लिए कोई तैयार नहीं। 40 साल की हो गई है, 45 साल की बच्ची, बाप की नींद हराम है, दिन का चैन गारत है, रात का सुकून गायब है, सोचता रहता है, आंसू बहाता रहता है। जनाबे वाला घर वाला कोई देख लेता तो चुपके से आहिस्ता से आंसू पोंछ लेता। हर वक्त बेटी जो रहमत बनाई थी मुस्तफ़ा ने, आज रहमत बन गई है, रातों की नींद हराम, दिनों का चैन गारत हो गया है। ये सब किस वजह से हुआ? ये जनाब उन जालिमों की वजह से हुआ, उन जाबिरों इस्तिबदादियों की वजह से हुआ, उन तरिंदों जंगलियों की वजह से हुआ, जिन जंगलियों ने अल्लाह की दौलत
दौलत का अपमान किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इज्जत का अपमान किया। और जनाबे वाला उन जालिमों ने समझा मालिक हम हैं। अबे मालिक बनने वाले जाहिलो, मालिक बनने वाला फिरौन न बचा, अल्लाह का टुकड़े टुकड़े कर दिया मेरे मौला ने। नमरूद को देखो, न नाम है न निशान है, वो देखो हजरत मोहतरम यजीद है, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला एक एक कुत्ता किस्सा पारी ना हो गया। वो इंसानी सरों का मीनारा बनवाने वाला हिटलर आज उसे कोई याद नहीं करता है। मालिक बनने वाले इस कारून को देखो, खजाना मिल गया खाक में, और कारून भी अल्लाह की कसम अल्लाह के हुक्म से मिला दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत कुरान, हजरत मुफ्ती इमरान मुरादाबादी साहिब किबला। निकाह होता 1 करोड़ में, गुनाह होता 100 रुपए में, मर जाओ डूब के। मुस्तफा जान रहमत ने कभी फरमाया था, इरशाद फरमाया था क़यामत के करीब ऐसा होगा, सच्चा मेरा नबी। फिर कहते हैं नबी गैब की खबरें नहीं देता, नबी गैब की खबरें नहीं देता, नबी नहीं देता तो तेरा बाप देता है। मुस्तफ़ा जान रहमत, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो अपने दरमियान, मुस्तफ़ा की इज्जत पे फावड़े चलाने वाले, तैसे चलाने वाले, मुस्तफ़ा का अपमान करने वाले, गैब की खबरें, गैब की खबरें। अरे ये गैब की खबरें नहीं है, 1400 साल पहले मेरे नबी कहता है निकाहों को मुश्किल कर दिया जाएगा। और तुम्हारे पास अगर ऐसा टाइम आ जाए मेरे गुलामों, तो निकाहों को इतना आसान कर देना कि गुनाहों के लिए रास्ते ही बंद हो जाए। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे कहते हैं इल्म गैब? सवालिया निशान बना रखा है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। लोग जनाबे वाले लड़ने लगे आपस में, एक दूसरे का गिरबान पकड़ने लगे। मत पकड़ो गिरबान, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में, महबूब हमने तुम्हें सारे इल्म अता फरमा दिए, जो इल्म आपके पास नहीं था हर इल्म दे दिया। पूरी दुनिया के पर्दे पे सुन लो, अमरो हवालो, दावे के साथ कहता हूँ, सीना चौड़ा है 56 का नहीं 72 इंच का, बबांगे दोहल मांग के मुंह पे अला रऊसिल अशाद मजमा आम में कहना चाहता हूँ, सुन लो, कान खोल के सुनो, और इधर कान खोलो और इधर तवज्जो करो। पूरी दुनिया के पर्दे पर एक अकेला जो फुली यानी कुल्ली तौर पर पढ़ा लिखा, अल्लाह की यहां से फुली एजुकेटेड, फुली कल्चर्ड, पूरे तौर पर पढ़ा हुआ, हर इल्म का माहिर, खुदा की कसम एक अकेला अगर कोई आया है अल्लाह के यहां से, तो मक्के वाला महबूब तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फुली एजुकेटेड, फुली कल्चर्ड, फुली एजुकेटेड। पूरी दुनिया में नबी की तरह पढ़ा हुआ कोई नहीं। अल्लाह ने बहुत सौ को पढ़ाया, हज़रत आदम को पढ़ाया मगर उतना इल्म नहीं दिया, हज़रत नूह को पढ़ाया अल्लाह ने उतना इल्म नहीं दिया, हज़रत मूसा को पढ़ाया मगर अल्लाह ने उतना इल्म नहीं दिया, हज़रत ईसा को पढ़ाया मगर अल्लाह ने इतना इल्म नहीं दिया जितना इल्म अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाया, हमारे हुजूर को अता फरमाया। ऐसा इल्म दिया, तवज्जो है तुम्हारी? अरे बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सलाम वालेकुम। तवज्जो है? और ऐसा इल्म अल्लाह ने जैसा मुस्तफ़ा को दिया, कोई एक लाओ जो हो टक्कर में, नबी से पहले कोई एक लाओ जो मुस्तफ़ा की टक्कर में हो, या नबी के बाद, तवज्जो चाहूंगा इधर देखते रहो, या नबी के बाद इंसानों में एक इंसान लाओ, नबियों में एक नबी लाओ, रसूलों में एक रसूल लाओ जो मुस्तफ़ा की टक्कर का हो। नंबर 1 नबी, कल भी और आज भी, उनकी तरह इल्म किसी के पास नहीं, उनकी तरह इल्म किसी के, अरे बोलो नहीं है ना, तो जमाने में इकलौते हुए नहीं हुए, न होगा, इकलौते हुए नहीं हुए, अनोखे हुए नहीं हुए। अब अगर कोई आदमी कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, तो पागल हुआ है नहीं हुआ ये? अरे इसकी अकल, ये अकल का दुश्मन हुआ है नहीं हुआ? अबे तेरी तरह कैसे हो जाएंगे जब वो अनोखे हैं, जब वो निराले हैं, उनकी तरह कोई है ही नहीं इल्म में, तो वो अकेले हो गए। ही इज अनोन, कोई शरीक नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, अकेले है।
लामिसाल है, बेमिसाल है। मगर हमारे समाज में यहूदियों के एजेंट घूम रहे हैं जगह जगह, जो आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं, एक मसला, एक इशू बना के एक दूसरे के गिरबान पकड़वाना चाहते हैं, आपकी ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा सबसे अच्छा हथियार यही है कि नबी के नाम पे आपस में लड़ा दो, इनकी ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने नबी के नामी के नाम को उछाला, और मेरे नबी का नाम, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का नाम कोई दुश्मनी में ले तो जनाब पूरी दुनिया में छा जाए, और मोहब्बत में ले तो जमाने। मोहम्मद का तो नाम ही ऐसा है। उसने कहा क्या नाम है? कहा मोहम्मद दीपक। सारी दुनिया में छाया, ऐसा छाया। कहां है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले? 2 दिन के अंदर लाखों में उसके फॉलोवर्स हो गए, क्योंकि जनाबे वाला नाम है दीपक, मगर मोहम्मद का नाम जोड़ के पूरी दुनिया में उसने अपने आप। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बरकतें हैं मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अपना ले ले तो आसमान रिफात पे, बेगाना ले ले शोहरा आफाक। मुस्तफ़ा का नाम ही कुछ ऐसा है। और हमारे बीच में यहूदियों के एजेंट घूम रहे हैं। तुम्हारी पहचान में नहीं आएंगे वो। दाढ़ियां होंगी बड़ी बड़ी, टोपियां लगी होंगी बहुत बड़ी बड़ी, नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, मगर इन्हें पता नहीं है इनके गुरु घंटाल। जब साजिश आती है तो छोटों से नहीं आती है। छोटे समझ ही नहीं पाते, छोटे तो लड़ते रहते हैं। छोटे तो लड़ते रहते हैं, साजिश आती है बहुत ऊपर से। शैतान सबको नहीं पकड़ता। शैतान जनाबे वाला किसी एक को सरगना बना देता है। करवाते रहो ये काम, जितना ये काम होगा उतना ही तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। इसीलिए आज यहूदियों के एजेंट तुम्हारे बीच में नमाजी की शक्ल में है, रोज़े की शक्ल में है, मदरसा जनाबे वाला मुल्ला जी की शक्ल में है, मुल्ला की शक्ल में है, इंजीनियर साहब की शक्ल में है, प्रोफेसर साहब की शक्ल में है, डॉक्टर साहब की शक्ल में है। कोई कहता गैब नहीं है मुस्तफ़ा को, ताकि तुम लड़ो आपस में। कोई कहे गैब है, कोई कहे नहीं है। अब देखो ना, ऐसी लड़ाई हुई कि एक पंडित जी को फैसला करना पड़ा। इसने एक का गिरबान पकड़ा, उसने दूसरे का। दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, हज़रात मोहतरम कलमा पढ़ रहे हैं। खूब लड़ाई हुई बीच चौराहे पे, और किसी से बची नहीं रहे। आ गए पंडित जी ने कहा कैसे लड़ रहे हो? तो जनाबे वाला ये दोनों के दोनों बोले, उनमें से एक ये बोला कि साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरत में नबी शफाअत करेंगे, और ये कह रहा है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। इसी मामले में हम झगड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शफाअत करेंगे, ये कह रहा है शफाअत नहीं करेंगे। तो जनाबे वाला मुसलमानों को 2 रूट पे डाल दिया गया। एक कहता है कलमा पढ़ने वाला के शफाअत करेंगे, एक कहता है शफाअत नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले इसमें झगड़े की कौन सी बात है? क्यों कॉलर पकड़े पड़े हो चौराहे पे, जलील हो रहे हो और जलील कर रहे हो अपने मिशन को? अरे इसमें झगड़े की क्या बात है? जो कह रहा है शफाअत करेंगे उसकी शफाअत करेंगे, और जो कह रहा नहीं करेंगे उसकी नहीं करेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बात ही खत्म। क्या बात है हजरत, कुछ समझ में आ रही है? तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे, झगड़े किस बात के? मुस्तफ़ा की मोहब्बत के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफ़ा की इज्जत के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफ़ा की अजमत के परचम तले। मगर बजाय मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करने के नमाज की बात करते हैं। नमाज पढ़ो। अरे नमाज पढ़ो तो नबी ये पाक की मोहब्बत के बगैर नमाज किसी काम की नहीं है। रोज़ा मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर किसी काम का नहीं है। हज मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर किसी काम का नहीं है। और जनाब वाला ज़कात मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर किसी काम का नहीं है। नमाज मना कौन करता है नमाज से? नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है। नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है। मगर ये क्या बात कहते हैं आप कि जब नमाज पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। आपने नंगे सर पढ़वा दी नमाज जनाबे वाला, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने टी शर्ट में पढ़वा दी नमाज, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने बटन खोल के पढ़वा दी नमाज, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने पांचे ऊपर को करके पढ़वा दी नमाज। मुझे बताओ तो सही, ये नमाज है? अल्लाह अकबर, नमाज है? ये क्या फायदा पहुंचाएगी जिसका बेस ही खराब हो गया हो? हजरत कहते हैं नमाज कामयाबी का जीना है। कहाँ है कामयाबी? आज दुनिया में जितने नमाजी हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी
आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे, क्योंकि नंगे सर नबी ने कभी नहीं पढ़ी नमाज। मगर यहूदियों का एजेंट कह रहा पढ़े जाओ, तवज्जो है, हुजूर ने टी शर्ट में कभी नहीं पढ़ी, मगर जो एजेंट कह रहा पढ़े जाओ, झगड़ा झगड़ा करे जाओ। पांचे मोड़ मोड़ के हुजूर ने कभी पढ़ी हो तो एक मिसाल ला के दो। मुस्तफ़ा ने बटल खोल के आए हो अल्लाह के दरबार में तो एक मिसाल ला के दो। ये फातेह खैबर हैदर कर्रार हैं, इतने बड़े पहलवान हैं, सूरमा कांप गए फातेह खैबर के सामने, हैदर कर्रार के सामने पहलवान कांप गए, थर्रा गए। पूरा अरब पूरा अजम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के कहते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। इतना बड़ा शेर मर्दे खुदा शेरे खुदा जिसने अकेले खैबर का दरवाजा एक ही हाथ से जनाबे वाला बाकायदा एक हाथ से उखेड़ लिया और ढाल बना लिया। वो हैदर कर्रार जब अजान की आवाज सुनते थे तो कांपने लगते थे। पूछा इतने बड़े पहलवान हो कांप क्यों रहे हो? बदर में तुम्हारी धाक जमी, तुम्हारे सिक्के चलते हैं, तूती बोलती है कांपते क्यों हो? तो मौला कायनात ने जनाबे वाला जरा तवज्जो की जरूरत है। जुमला कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये है जनाबे वाला अजान और नमाजों की बात है। एक हमारी पढ़े जाओ चाहे जैसे मिले पढ़े जाओ। अब जनाबे वाला इतनी लंबी दाढ़ी पूरी की पूरी पानी वजू के पानी से भीगी हुई है और सारे के सारे बटन खुले हुए चल दिए मस्जिद में, भागे भागे जा रहे हैं वजू करने से, जैसे भी किले फतह कर लेंगे जाके। देखो जाके यहूदी रिब्बी होते हैं, उनकी दाढ़ी देखना और इनमें से कुछ की दाढ़ी देखना, फिर जनाबे वाला देखना वजू करके चले हैं, सारा वजू का पानी मस्जिद में छटक पटक करते हुए चले, यूपर का बटन खुला हुआ है और जैसे ही सजदे में गए ऊपर का बटन खुला हुआ है और ऐसे ही जाके हाथ बांधे और बांध के यूं खड़े हो गए, एक पाँव इधर 1 मीटर के फासले पे, एक पाँव इधर 1 मीटर के फासले पे। ऐसा लग रहा है जैसे नमाज पढ़ने नहीं पहलवानी करने आ रहे हैं। मुझे बताओ कोई फ़ायदा देंगी ये नमाज़ें? हरगिज़ नहीं। नमाज़ें वैसे पढ़ो जो मुस्तफ़ा ने पढ़ी हैं। मैं बात कर रहा था अपने मुस्तफ़ा की इज्जत की। वाह वाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं ये कहने जा रहा था आपसे, आप परेशान तो नहीं है? पहला प्रमाण ये है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम सीनों में आ जाता है। जब आ जाता है तो ठहर जाता है। और दूसरा प्रमाण, अभी टाइम तो नहीं हो रहा है, ये कहीं पता चले कि माइक ही बता रहे हो कि टाइम हो रहा है ना। आज मुकर्रर कुछ ज़्यादा है, मुझसे पहले अभी हमारी जमात के बहुत ही नामवर ताजवर कदावर हस्ती के मालिक मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा है, उस्ताद शेख है, उस्ताद मदरसा अबरार दारुल अबरार जामिया अहले सुन्नत अबरार जोया कारी मेराज साहब के प्रिंसिपल में बैठे चले गए हैं। हाँ, और मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा हैं। हाँ, तो वो अभी उन्होंने कितनी प्यारी तकरीर की थी। अब जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, अब दूसरा प्रमाण ये है, कोई पूछे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कहो बेशक। कहा एक दलील ये है कि छोटे से बच्चे के सीने में है, सुभान अल्लाह। और दूसरी दलील ये है कि इतने दिन हो गए कुरान को उतरे हुए धरती के पर्दे पे, आज तक की और क़यामत तक की खबरें दे दी हैं कुरान ने, मगर तुम कुरान को समझते ही नहीं हो कुछ भी। आपने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो, मगर आपको क्या खबर, आप तो पढ़ते ही नहीं है कुरान। अस्सलाम, मिजाज ठीक है? अच्छा, तशरीफ रखें। पढ़ो लोगो कुरान, पढ़ाओ लोगो कुरान। एक दौर था, आपको याद होगा जब कुरान शरीफ, अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका में एक टावर गिर गया था। 110 मंजिल का था, याद होगा। तो उस जमाने में किसी ने हमसे पूछा था सवाल,
व्हाट अबाउट 11/9, 11 सितंबर की बात थी, तो हमसे किसी ने पूछा तो व्हाट अबाउट 11/9, 11/9 क्या है? कुरान शरीफ में क्या 11/9 का बयान है? क्या कुरान शरीफ के अंदर इन टावरों का बयान है जो गिरे हैं? तो हमारा वो जवाब बड़ी अच्छी जगह दी थी, उर्दू अखबारों ने जवाब दिया था। हमने कहा बेशक 11/9 इज इन कुरान एज 11/9, कुरान शरीफ में 11/9 ही है। 11वां महीना था, 11 तारीख थी, 9वां महीना था, 110 मंजिल की इमारत थी। इधर आप 11वां पारा पढ़िए, 9वीं सूरत है और 110वीं आयत है। कैसे वाज़ेह इशारे हैं, मगर आपको कुरान जनाब वाला पढ़ते ही नहीं है। हजरत मोहतरम देखा आपने, जनाब वाला वाक़या वहाँ का है मगर फिट कहाँ होता है। देखते हो आप कुरान शरीफ में, अमेरिका के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक हॉस्पिटल के अंदर जनाब वाला एक औरत को लड़का पैदा हो गया, एक औरत को लड़की पैदा हो गई। डॉक्टर पट्टी लगाना भूल गए तो लड़की वाले ने ये दावा कर दिया, लड़की को रिजेक्ट कर दिया लड़की वाली ने, और ये कहा था द बेबी सन इज़ माइन, लड़का मेरा है, लड़का मेरा, द बेबी सन इज़ माइन, लड़का मेरा, लड़का मेरा। अब लड़की को कोई कबूल नहीं करता जनाब वाला। इसमें इतना विवाद हुआ। उस वक़्त वो राष्ट्रपति वो थे, क्या नाम है उनका, मैं अंग्रेजी में स्पेलिंग बोल रहा हूँ तो समझ लेना, बिगेस्ट यूनिवर्सल सैटन, वो थे बिगेस्ट यूनिवर्सल सैटन, वो थे। मामला इतना बढ़ा उन तक पहुंचा, दबे भी सन इज़ माइन, लड़का मेरा, लड़का मेरा, लड़का मेरा है। दोनों का दोनों एक ही क्लेम, लड़का मेरा है। लड़की को भी रिजेक्ट कर देता, लड़की को कबूल कौन करता? कोई भी तो नहीं करता। ये तो नबी पाक साहिब लौलाक ने सम्मान दिया है लड़की को। जब लड़की मरती थी, पिटती थी, कटती थी, जब जिंदा कब्र में उतारी जाती थी तो एक ही आवाज आती थी, कन्या बचाओ जन्नत जाओ। मुस्तफ़ा की आवाज। गीत गाती हो, तबले बजाती हो, ताश बजाती, कोई नहीं है हित ऐसी दुनिया में एक नबी के सिवा। मुस्तफ़ा का एहतराम करो, उनका मान सम्मान रखो, मुस्तफ़ा की आंखों को करार दो, नमाजें पढ़ो। गीत गाती फिर नहीं है बातों में। बेशरम मर्दों ने माइक बांधनी है छोटे हाथी में, जुगाड़ों में, इन बेशर्मों ने, बातों के नाम पे इन आवारा गर्दों ने माइक बांध दी हैं। और अपने घर की इज्जतों को छोटे हाथी में जनाबे वाला बनाओ, सिंगार करके क्रीम और पित्ता और पूरा का पूरा जनाबे वाला सिंगार खान, सिंगारदान उनके मुंह पे चपेट के और छोटे हाथी में बैठा दिए, गाती चलो गीत गाती चलो। ऐसे गाती हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होके छोटे हाथी में रो रहे हैं। मरती थी जिंदा, मुस्तफा बचाते थे कोई नहीं। आमिना का लाल हितैषी था, आज भी है। बेटी रिजेक्ट है, द बेबी सन इज माइन, लड़का मेरा है। जनाबे वाला बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उन साहब को जो बड़ी कुर्सी पे बैठे थे, एक बोर्ड बनाना पड़ गया, एक कमीशन बनाना पड़ गया। 11 डॉक्टरों की टीम बनाई गई, मगर 11 डॉक्टरों में एक मुसलमान को रखा गया, क्योंकि बगैर मुसलमान के कोई मसला हल होता ही नहीं, कभी नहीं होता है। एक मुसलमान डॉक्टर को रखा गया, 10 ईसाई थे और 11वां मुसलमान था, डॉक्टर याहिया उसका नाम था। अब जनाब वाला मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान राउंड टेबल मीटिंग है, गोल मेज़ है, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट की नज़र डॉक्टर याहिया पे पड़ी। डॉक्टर याहिया से बोले, डॉक्टर याहिया, योर क्लेम शोज दैट एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान, एवरी बिग, एवरी स्मॉल, एवरी हाई एंड लो। डज होली कुरान स्टेट अबाउट दिस प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व बाय होली कुरान। डॉक्टर याहिया, मुसलमानों का दावा है कि हर चीज़ का बयान, छोटी चीज़, बड़ी चीज़, ऊंची चीज़, नीची चीज़, सबका बयान कुरान में है। क्या ये मसला भी कुरान में मिल सकता है कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है? मुस्कुरा के डॉक्टर याहिया बोले, यस यस, विदाउट एनी डाउट, यस ऑफ कोर्स, मिल तो सकता है, बट आई एम ओनली डॉक्टर, नॉट इस्लामिक स्कॉलर। मैं डॉक्टर तो हूँ मगर इस्लामिक स्कॉलर नहीं, आलिम नहीं। मुझे आलिम के पास जाने की इजाज़त दी जाए। आलिमों के भी बड़े जलवे हैं मुसलमानों, तुम नहीं मानते जलवे।
तुम्हें तो शैतान ने ये पढ़ा दिया कि मौलवी ऐसा होता, मौलवी ऐसा होता। शैतान रोजाना पढ़ाता है। शैतान तुम्हें 24 घंटे में 48 मरतबा पढ़ाता, हर आधे घंटे में पढ़ाता। मौलवी बहुत बुरा होता, मौलवी बड़ा डेंजर होता, मौलवी से बच के रही हो, मौलवी बहुत बुरा होता है। ताकि ये कौम मौलवियों के करीब न जा सके। मौलवियों के पास जाएगी, मुस्तफ़ा का कल्चर सीखेगी। मौलवियों के पास जाएगी, कुरान की बातें होंगी। मौलवियों के पास जाएगी, हदीस मुस्तफ़ा की बातें होंगी। ये मौलवियों से मोहब्बत करने लगेगी, मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाएगी। इसलिए मौलवियों से इतना दूर कर दो, इतना डेंजर चेहरा कर दो, जंगलियों जैसा चेहरा मौलवियों का कर दो, वहशी और आवारा गर्दों का चेहरा मौलवियों जैसा कर दो, मौलवियों का कर दो। शैतान जनाबे वाला पूरी ताकत लगा देता है शैतान का मौलवी का चेहरा बिगाड़ने में और उसकी इमेज डाउन करने में। मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा। भागते हैं लोग उससे जनाबे वाला, अपने ही लोग भागते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, तमस्खुर करते हैं। मौलवी जाते हैं तो उसकी चाल देखी जाती है, इसका ढाल देखा जाता है। मोबाइल से बातें कर रहा है तो अप वाली साइड नीचे है और ऊपर है, और जनाबे वाला हाथ अगर ऐसे जा रहा है तो लोग हंस रहे हैं, हाथ अगर ऐसे कर रहा है तो हंस रहे हैं ना। जनाब वाला वो कुछ भी कर रहा है, मौलवी अगर वज़ू भी कर रहा है तो लोग देखो मौलवी हंस रहे हैं, मौलवी देखो कैसे वज़ू कर रहा है। मौलवी की नज़र कहाँ है? नज़र देख रहा है, कान देख रहा है, एक एक अदा पे नज़र है। ये शैतान करवा रहा है। अपने बच्चों को इतना नहीं देखते जितना मौलवी को देखते हैं, अपनी बच्चियों को नहीं देखते जितना मौलवियों को देखते हैं। मौलवी की कोई ना कोई निगेटिव पॉइंट मिल जाए। बेटी कहाँ जा रही है कोई खबर नहीं, बेटा क्या कर रहा है कोई खबर नहीं, मगर मौलवी की हर खबर है। मौलवी ऐसा होता, मौलवी ऐसा होता, मौलवी ऐसा होता। अबे कैसा होता मौलवी? मौलवी ऐसा होता है अमरोहा वालों, मौलवी ऐसा होता कि अगर बामल मौलवी तुम्हारी बस्तियों में रहे तो मुस्तफा फरमाते उन बस्तियों की बख्शिश का सामान है एक बामल मौलवी का वजूद बासादत। और अगर बामल मौलवी मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे कब्रिस्तानों में बामल मालिम दीन अगर दफन हो गया तो नबी फरमाते हैं उसके मान सम्मान में अल्लाह ताला 40 कब्रों से अजाब उठा लेता है। ऐलान हो जाता अजाब उठाओ, मेरा सालेह बंदा कब्रिस्तान में आ रहा है। मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। ये है आलिम। मगर ये शैतान बड़ा, मुझे आलिम के पास जाने की इजाजत दी जाए। कहाँ मिलेंगे ये आलिम? बाजार में? अरे कहाँ मिलेंगे? बाजार में, पेठ में, मार्केट में? नो, आलिम मिलेगा मदरसे में। बहुत बड़ा महत्व है मदरसे का, तुम नहीं जानते। मदरसों से दूर कर दिया गया, तुम्हें पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है। वो तो आसान नहीं है मदरसों को मिटाना, वरना जनाबे वाला अब तक खुद गई होती सबकी जड़ें। और आसान इसलिए नहीं है कि मदरसों की जड़ें अमरोहा में नहीं है, मदरसों की जड़ें जोया में नहीं है, मदरसों की जड़ें मुरादाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में नहीं है। मदरसों की जड़ें सीधी जन्नत में है। पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला। बाबा आदम को अल्लाह ने पढ़ाया। ये मदरसे का पहला तस्वुर। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा बजरी बजर फुट का नाम नहीं है, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा वो मकाम खैर होता है जहाँ से कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, शाहकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला बरेलवी। आप बैठे रहें, उलमा खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे। और जो लोग खड़े हैं कुर्सी देख के बैठ जाएं। औलाद गौसे आज़म खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम मोहतरम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द मोहतरम अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला का बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। जो लोग इधर उधर हैं बहुत तेज़ी के साथ आ जाएं। अरे कुर्सी लाओ और एक कुर्सी बैठे, इधर आ जाओ। तो इतनी जल्दी ले क्यों आए तुम? शुक्रिया। अरे मैं तो अच्छी करूंगा इंशाल्लाह। ये जलसे की बहारों में चार चांद लगे और देख रहे हैं आप जिस मेहमान खुसूसी का शिद्दत से इंतज़ार था। नमूना इसलाफ पे करे इखलास बक़ियत सलफ़ हुज्जतुल ख़ैर अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर जलसे की बहार बनकर रौनक अफरोज़ हैं। मैं तो कह रहा था आपसे पहले ही जिक्र खैर किया था, मैं जिक्र जमील करता हूँ। मेरे पहले भी मैंने उनका भी जिक्र किया था,
मगर मेरी बात सुनने से पहले ही चले जाते हैं। लम्हा आ गए इनका। है? अरे कुछ समझ में आ रही है बात? हम ये कह रहे पहला परिणाम तो ये है, पहला प्रमाण तो ये है, और दूसरा प्रमाण ये है कि जब से कुरान उतरा है धरती के पर्दे पर हर चीज का बयान है। नजर चाहिए, इल्म चाहिए। तुम्हारे पास कहाँ नजर और इल्म है? कुछ करते ही नहीं हो तुम तो, सोशल मीडिया से हटते ही नहीं हो। सोशल मीडिया के गंदे नालियों की, गंदे कीड़ों में बदबू, हर वक्त कीड़ों को कुरेदते रहते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब, सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदने की आदत पड़ गई है। गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदने की आदत पड़ गई, बदबू में रहने की आदत पड़ गई है। छोड़ के आओ इन झूठी मनहूस मनहूस कलियों को, आओ कुरान की तरफ और इस कुरान को पढ़ो कि कुरान क्या है और जनाब अल्लाह का बयान क्या है। जरा आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। आलिम के पास आ गए जनाब, आलिम मिलते हैं मदरसे में। ये मदरसे में आ गए। मदरसा उस वक्त में सबसे बड़ा मदरसा पूरी दुनिया का जनाब वाला जामिया अज़हर मिस्र में आज भी मौजूद है। उसके अंदर पहुंच गए। बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है और जानते हैं मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ले आए। हम तो घर के लोग हैं, जब चाहेंगे सुना लेंगे। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी सुनेंगे और खूब मोहब्बत से सुनना। हमें चूंकि बोलते बोलते घंटा भी हो गया, हम 1 घंटा ही बोल रहे हैं आजकल, कुछ कम कर दिया। हर चीज का बयान है, हर चीज का। तो बात ये चल रही थी मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब से कहा जाके कि हुजूर ये हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत। और ये मोहब्बत आज की नहीं है, 25 साल पुरानी मोहब्बत है, पुराना। मौलाना साहब के पास आ गए। मौलाना साहब से आके बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर याहिया साहब के सैयदी एक इशू खड़ा हो गया है अमेरिका में। लड़का किसका, लड़की किसकी है, चेकअप सब हुए हैं लेकिन कुदरत खुदा के सब फेल हो गए हैं। व्हाट टू डू, क्या किया जाए? क्या कुरान में इस तरह का कोई मसला है कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है? तो मौलाना साहब मुस्कुरा के बोले, सुन्नी मौलाना। सुभान अल्लाह, सुन्नी। फखर है हमें, अल्लाह ने सुन्नी बनाया, गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डाला। मुस्कुरा के बोले, यस, नाम है, कुरान में आयत तो है, मगर आयत बताना हमारा काम है, लेबोरेटरी में जाना तुम्हारा काम है। तुम जाओगे लेबोरेटरी, चेक तुम करोगे। कहा हुजूर बस आयत बता दें। तो मौलाना साहब बोले, आयत ये है, 4 पारे में भी है, आयत ये है। अल्लाह फरमाता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आयत सुनी, लेके चले आए, मिस्र आ गए, वहाँ आ गए, अमेरिका आ गए। वो जो तारीख रखी गई थी एडजर्न होने के बाद, जो दूसरी तारीख रखी गई थी, उस तारीख में सारे के सारे 10 बैठे डॉक्टर याहिया का इंतजार कर रहे थे। दरवाजा अचानक खुला और जैसे ही दरवाजा खुला, फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जनाब वाला दाखिला हुआ, एंट्री हुई डॉक्टर याहिया की। खुश हो गए सब के सब। मैं बोर्ड के सदर के, चेयरमैन साहब के, प्रेसिडेंट साहब के खुश हो गए और खड़े होके सबने इस्तकबाल कहा, मोस्ट वेलकम, तशरीफ लाइए, प्लीज कीप योर सीट, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए डॉक्टर याहिया। जैसे ही डॉक्टर याहिया बैठे, प्रेसिडेंट ने कहा, चेयरमैन ने कहा, डिड यू फाइंड एनी सॉल्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम डॉक्टर याहिया? डॉक्टर याहिया, मसले का कोई हल मिला? डॉक्टर याहिया बोले, फातिहा मुस्कुरा, जी यस यस वी फाउंड, हमने पा लिया है। मौलाना साहब ने इंकशाफ किया है, अब मगर हम चेक करेंगे। आप एक काम कीजिए, दोनों औरतों को बुलाइए और दोनों औरतों का दूध निकलवाइए, हम लेबोरेटरी दोनों के दूध को भेजेंगे। लेबोरेटरी जनाब दोनों को बुलाया गया, लेबोरेटरी भेजा गया। अब लेबोरेटरी से रिपोर्ट के आने का इंतजार था और अचानक फिर थोड़ी देर के बाद में रिपोर्ट भी आ गई। और रिपोर्ट जब आई तो हैरान कर दिया उस रिपोर्ट ने जमाने को। जनाबे वाला जब रिपोर्ट आई सामने, तो डॉक्टर याहिया ने पहले रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहने लगे, खड़े होकर सीने पे हाथ मार के, अरे बैठ जा यार, बेवकूफ कहीं का, तवज्जो है खेल ले आए यहां आगे। जाहिल को पता ही नहीं कि आलिमों का एहतराम क्या होता है।
चुप जा, खामोश हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये एक आदमी है, ये मौलवी नहीं है ना हाफिज है। ये मदरसों में जलसों को ढूंढता रहता, कहाँ जलसे हो रहे हैं, कहाँ जलसे हो रहे हैं। जलसे में आता, अबे तू आया था, तेरी हम बहुत इज्जत कर रहे हैं, आया था, बैठ जाए एक तरफ को, तो यहाँ आके बिल्कुल सामने आके खेल खेल ले आया। तवज्जो है आपकी? ये ढूंढता रहता, पता लगाता जलसा कहाँ हो रहा है, तो ये नारा लगा देता, कोई इसे 50 रुपए दे देता, कोई 100 रुपए दे देता, इस गरीब का काम चल जाता है। गरीब आदमी, मुझे बड़ा दया आती है, तरस आता, मगर इसकी अकल जो है कभी कभी ऐसी हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है। समझ रहे हैं आप? हमें दया आती है, गरीबों पे बहुत दया आती है, मगर हम बात कितनी हाई स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब बैठ गए तो चुपके से एक नारा लगा खड़े हो गए। ले ले पैसे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी दो जहां में लाज रखे। मैं ये अर्ज करना चाहता था मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, जैसे ही लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने, यहिया ने अपने सीने पे हाथ मारा, खुश होकर छलक के, खुशी में उछल के बोले, सुनिए चेयरमैन साहब, लिसन टू मी, अल्लाह सेज इन होली कुरान, फैसला ये है, मुझे सुनिए आप। अल्लाह सेज इन होली कुरान, अल्लाह फरमाता कुरान में, रिपोर्ट ये है और कुरान ये है, कुरान कहता है लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, 4 मेल डबल एंड 4 फीमेल सिंगल। मेल को डबल, मर्द को डबल, औरत को सिंगल। ये आयत है विरासत की, यानी अगर आदमी मर जाए, आदमी मर जाए, एक लड़का छोड़े और एक लड़की छोड़े और 3 रुपए छोड़ के जाए, 3 रुपए छोड़े, तो ये आयत विरासत की है, क्योंकि कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का, कोई चीज बची नहीं कुरान से। मगर तुम्हें कोई खबर नहीं, तुम तो सोशल मीडिया पे लगे, बोला सोशल मीडिया। आज घरों के मुंह में एक क्लिक में ईमान खत्म। ये कुरान है, 3 रुपए छोड़े तो हुक्म ये है अल्लाह का, 2 रुपए दे दो लड़के को और 1 रुपया दे दो लड़की को। लड़की का भी हक है, मगर आजकल सब खा रहे हैं सब, लड़कियों का हक मार रहे हैं, लड़कियों का हक। तवज्जो है? अरे ये और बहाना मार रहा है कि जहेज में दे दिया, जहेज में दे दिया, मत देना ने, इतना लंबा चौड़ा मत कर। समाज में जनाबे वाला इस चीज का चलन आम करो, लड़की का हक दो। बाहर क्या लंबी हो रही है, तवील हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना चाहता हूं जनाब वाला, अल्लाह सेज इन होली कुरान, 4 मेल डबल, 4 फीमेल सिंगल, मेल को डबल है। यह आयत विरासत की है। तो डॉक्टर याहिया ने कहा कुरान शरीफ, इस्लाम नेचर का धर्म है, इस्लाम फितरत का दीन है। जब मीरास में सिंगल डबल है तो दूध में भी सिंगल डबल होगा। ये डॉक्टर याहिया ने अपने दिमाग से कैच कर लिया जनाबे वाला, और फिर रिजल्ट जब आया तो उछल गए डॉक्टर याहिया। और रिपोर्ट में ये आया कि एक औरत थी जिसके दूध में डबल विटामिन था, एक औरत थी जिसके दूध में सिंगल प्रोटीन था, एक वो थी जिसमें डबल विटामिन, एक में सिंगल विटामिन, और एक के दूध में डबल प्रोटीन और एक के दूध में सिंगल प्रोटीन। डॉक्टर याहिया ने कहा अल्लाह कहता 4 मेल डबल एंड 4 फीमेल सिंगल, जिसके दूध में डबल विटामिन है ये लड़के की माँ है, और जिसके दूध में सिंगल विटामिन है ये लड़की की माँ है। हजरात मोहतरम, हो गया फैसला भाई, कुरान हो गया फैसला। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल। नारे तकबीर, हो गया फैसला, और ऐसा फैसला शक की कोई गुंजाइश नहीं। लड़की वाली पकड़ी गई, चेयरमैन ने उसके सर पे हाथ रख के कहा भाई गॉड बता दे, आप ही रख लो, और जब आपको दे दिए तो आप ही रख लो, इनसे मैं कह दूंगा। तवज्जो है भाई गॉड, कसम खा के कह दे क्या तू नहीं है लड़की की मां?
सर पे हाथ रख के बोला भाई गॉड। तो औरत बोली मिस्टर चेयरमैन, कुरान हैज रीच द पॉइंट, कुरान पॉइंट तक पहुंच गया है, कुरान सच बोल रहा है, मैं ही हूँ लड़की की माँ। मैंने तो इसलिए किया था शायद लड़का मुझे मिल जाए, मगर कुरान इतना गहरा इल्म रखता है इसलिए मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक डॉक्टर यही रिपोर्ट सुनाता था और उसका बयान जनाब वाला लड़की का औरत का बयान सुनाता था। 10 के 10 डॉक्टर याहिया के कदमों पर गिर के बोलते थे, अरे डॉक्टर याहिया, जब कुरान ऐसा है तो जो कुरान लाया है वो मुस्तफ़ा कैसा होगा। हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, कहना ये चाहता हूँ। इस दूसरा प्रमाण ये है कि कुरान में हर चीज़ का बयान है, हर ऊंची नीची छोटी बड़ी चीज़ का बयान है। हजरात मतलब देखो 21वीं सदी है, क्या है 21वीं। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि समंदर में झगड़े हुए हों, समंदर में लड़ाइयाँ 21वीं सदी में। इधर से वो आ रहा, इधर से वो आ रहा, समंदर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर ईरान खड़ा, उधर अमेरिका खड़ा, उधर इंग्लिस्तान खड़ा, समंदर में ठनी पड़ी है जनाब वाला। इससे पहले कभी सुना समंदर में ठन जाएगी, समंदर में झगड़े हो जाएंगे, मगर किसी की नजर ही नहीं थी। एक दिन मैंने जनाब वाला बहुत गौर किया, खुदा की कसम, तो मेरा अल्लाह 21वें ही पारे में बयान फरमाता है। 21वां पारा, 21वीं सदी, बयान है समंदर में झगड़े का। पहले कभी झगड़े नहीं होते थे समंदर में, मगर अल्लाह ने फरमाया 21वें पारे में मेरा फरमाता है ज़ाहरल फसादो फिल बर्रे वल बहरे। जोर से बोलो यार, तुम तो कुरान पढ़ते ही नहीं है, सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़ों में लगे रहते हो, हर वक्त बदबू 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 बदबू। बचो, हटो यहां से। ये मस्खरे, ये दरिंदे हंसा हंसा के तुम्हारा ईमान खा रहे हैं। कभी मजाक मजाक में ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कभी रसूल की शान में गुस्ताखी। एक कई कुत्ते सोशल मीडिया पे ऐसे बैठे हैं जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह ऐसा कर दो, मजाक कर रहे हैं वो अल्लाह के साथ, और तुम उन्हें देख रहे हो तो खुदा की कसम तुम्हारा ईमान भी दांव पे लग गया। वो मजाक कर रहे हैं अल्लाह के साथ, दुआ मांग मांग के, अल्लाह मेरी बहू ऐसी आ जा, अल्लाह मेरी बहू नालायक कहीं के जंगली, सोशल मीडिया पे अल्लाह के साथ मजाक, और तुम देख रहे हो, मजा आ रहा है, हंस रहे, और यही पता नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। तुमने अपने ईमान को एक नाक के मुंह में ढकेल दिया है, तुमने अपने ईमान को एक भेड़िए के मुंह में सरका दिया है। फिर समझते हो तुम मुसलमान हो, काहे के मुसलमान हो तुम अल्लाह की शान में कोई जनाबे वाला गुस्ताखी कर रहा है तो तुम्हें मजे आ रहे हैं। ना उसका हशर अच्छा होगा और ना उसका जो हंसेगा। बाज आओ इन हरकतों से, ये हंसाइए, हंसाइए, ये जो हंसाइए फिर रहे हैं, पहले तो नचनिए थे, अब हंसाइए हो गए। ये वो हंसैया है मेरठ का, एक हंसैया भोजपुर का है, एक हंसैया रामपुर का है, ये सब हंसा रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं कब क्या कह जाएं। बचो लोगों इनसे, और बचो उन दरिंदों से जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और बचो उन जंगलियों से जो हमारे सुन्नी आलिमों को की तौहीन और अपमान करने के लिए तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, मीमें बना रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे, एक साहब ने अभी हाशमी मियाँ की मीम बनाई है, और हमारे सुन्नी मौलवी, हमारे सुन्नी आलिम बड़े सीधे बड़े भोले बेचारे लाइक तक नहीं करते सुन्नियों को, और वो लाइन से बैठे हुए हैं कि अगर किसी का निशाना चूका तो दूसरा तैयार है, कमेंट करने तैयार नहीं, और कमेंट भी करेंगे तो उल्टे, आपको क्या जरूरत थी, आपको क्या जरूरत थी, ये कमेंट है इनके। बात समझ रहे हैं? और वो अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अभी हाशमी मियाँ साहब का आया है तो क्या हुआ, कोई वाक़या नहीं सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार हाशमी मियाँ साहब की करामत सुनिए। एक जहाज में बैठे थे, जहाज में तकनीकी खराबी आ गई तो पूरा अमला परेशान हुआ, मगर सरकार हाशमी मियाँ मुस्कुराते ही रहे। और फिर सरकार हाशमी मियाँ जब मुस्कुरा रहे थे तो किसी ने पूछा, सरकार आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं? तो सरकार हाशमी मियाँ बोले कि कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, हवाई जहाज को उड़ाओ। जैसे ही उड़ाया
वो एक दीवार से लग गया, थोड़ी सी टक्कर लगी तो एक परखचा उसका उड़ गया एक साइड का। फिर भी सरकार हाशमी मियाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुस्कुराते ही रहे सरकार और कहते रही ऐसे ही उड़ा लो। पायलट ने फिर ऐसे ही उड़ा दिया, फिर जाके बनारस एयरपोर्ट पे पहुंच गया। देखो कितने प्यारे हैं हमारे सरकार हाशमी मियाँ के, खुला हुआ हवाई जहाज बनारस एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया। कितनी बड़ी करामत है सरकार हाशमी मियाँ की। फिर सरकार हाशमी मियाँ से किसी ने पूछा हुजूर ऐसा कैसे हो गया, तो सरकार हाशमी मियाँ बोले यही तो है हमारे गौस दस्तगीर की करामत। दोनों की मजाक उड़ा दी, बड़े पीर साहब की भी और हाशमी मियाँ की भी। मीमें बना रहे हैं सुन्नियों की, धड़ा धड़ धड़ा धड़, एक पूरा का पूरी की पूरी लॉबी बैठी हुई है। और ये हमारे सुन्नी बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बहुत भोले हैं। होश में आओ, होश में, मैदान बदल गया है, अंदाज बदल गया है। तुम दूर रहो सोशल मीडिया से, हर एक को मत सुनना। मौलाना आसिफ से पूछ के सुनना किसे सुनना और किसे नहीं सुनना, ये बताएंगे, ये बताएंगे। बार कैफ ज्यादा हो रहा है, कोई ऐसा जनाबे वाला कोई चीज नहीं है जिसका बयान कुरान में ना हो। और फिर ये कि अल्लाह का कुरान है सीनों में आता है। फिर तीसरा प्रमाण ये है, अगर कहो तो सुनाई देता हूँ, जरा आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। 1400 साल हो गए, आंधियां चली, तूफान उठे और जनाबे वाला हजारों वसीम रजवी जैसे दरिंदे पैदा हुए, मगर हमारे कुरान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर से कह दो दीपक जला, सूरज चमका और कहना पड़ा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे सुनो रे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुश रहो, आबाद रहो। इस मदरसे ने ये बेड़ा उठाया है। तालिब इल्म को 8-8 साल के बच्चे हाफिज हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं कई साल आया हूँ यहाँ। ये झोंपड़ी में था तो मैं आया था, ये उसमें था क्या बोलते हैं उसे, तीनों में था तो मैं आया था। आज लेंटर है तो आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच में से ऐसे जाले खड़े कर दिए कि लेंटर में डलवा दूंगा, डलवा दिए। अल्लाह उनके घरों को और उनके कब्रों को और अल्लाह ताला उनके हश्रों को रोशन फरमाए। आज मैं आया हूँ, मैंने देखा है इस इदारे को अब ऊपर की बिल्डिंग की ज़रूरत है, बगैर उसके काम चलेगा नहीं। कम से कम 1 आध कमरा, 2 कमरे तो होने चाहिए। अल्लाह के नबी के मेहमान है, इनकी शान है बड़ी प्यारी। इनका साहिबान जानते हो इनकी शान क्या है? मेरा बच्चा अगर कभी कभी इसका दिल टूट जाता है तो बोल चाल बंद कर देता। मैं कहता बोल नहीं रहा भाई, कि बोल नहीं रहा, कि क्यों नहीं बोल रहा, कि मैं 50 रुपये दोगे तो बोलूँगा। मैंने 100 का नोट निकाला, मेरा मूड देख के बोला मैं 200 लूँगा। मैंने 200 रुपये दे दिए। मैंने 200 रुपये दे दिए तो मुस्कुरा गया और मेरी गर्दन में झूल के बोला अब बोल ले हूँ, अब बोल ले हूँ, मुझसे बोल ले आप। ये मेरा बच्चा है, ये बच्चे हैं, इनका बाप 80 किलोमीटर दूर है, इनकी माँ 85 किलोमीटर दूर है। तो जनाबे वाला इनकी माँ नहीं, इनका बाप नहीं, कभी कभी बोझल हो जाती है, तभी टूट जाते हैं दिल बेचारे का, कभी कभी टूट जाता है दिल। नाम माँ है ले दे के। वो एक उस्ताद है, वो टीचर जो इन्हें पढ़ाता, लेकिन उसका दिल तो पहले से ही टूटा पड़ा। आज सदर साहब ने डांट दिया उसे, खजांची की बुरी नजर लग गई, सेक्रेटरी की नजरें बद खा गई उसे, समझ रहे। और सदर साहब तो घूर गई देख रहे इसे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, बस घूरना 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 घूरना। अबे काय को घूर रहा है इतना तू? अल्लाह से नहीं डरता, कब्र में जाएगा नहीं कभी। इसका दिल टूट गया बेचारे का, अब इसका दिल कौन जोड़े? अब जनाब माँ नहीं है, बाप नहीं है, ले दे के वही उस्ताद था जो खून जिगर पिलाता था, आज उसका ही दिल टूटा पड़ा, शिकस्ता खातिर है। मुझे बताओ कौन है इनका करीबी जन, कौन है जो इनके छोटे छोटे दिलों को तोड़ जोड़ दे? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सच्चे पैगम्बर फरमाते हैं, आमीना के लाल फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, जनाब इंसानियत के मोहसिन फरमाते हैं, इरशाद फरमाते मेरे पैगम्बर इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। सरकार फरमाते हैं तब रहमत के फरिश्ते आते हैं अल्लाह की तरफ से, और रहमत के फरिश्ते आके इन छोटे छोटे दिलों वाले छोटे छोटे बच्चों के पैरों के नीचे
अपने पर बिछा देते हैं नूर वाले पर, नूरानी पर। और जब वो पर बिछ गए तो फिर वो फरिश्ते इनसे कहते हैं अब तो बोल रहे हो, अब तो राजी हो। रिदन ले तालिबिल इल्म, जोर से, अरे और जोर से। मामूली हस्तियां ये। कभी कभी तुम्हारे घर में मुसीबत हो तो इन तालिब इल्मों को कहीं देख के, सुन्नी तालिब इल्मों को, सुन्नी तवज्जो है, 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जेब में डाल दो और इनसे कहो एक आयत हमारी माँ के नाम से जरूर याद कर लियो। सुभान अल्लाह। ऐसी मानसिकता नहीं ना, गुटके मार देगा, गुटके कमला पसंद पे कमला पसंद मार देगा, मगर तालिब इल्म को दे देगा, नहीं देगा तालिब इल्म को। अरे ओ लोगो, एक दिन का खाना कम खा लो, तालिब इल्म की खिदमत कर लो, ये नबी का मेहमान है। तुम्हारा मेहमान मेरे घर आ गया और मैंने उसकी खातिरदारी अच्छी कर दी, चाय पिला दी, बिस्कुट पिला दिए, खिला दिए, तो तुम कितने खुश होगे यार, हमारे मेहमान की मौलाना साहब ने देखभाल कर ली। तुम खुश होगे नहीं होगे, मेहमान तो होगा ही होगा। तुम्हारा मेहमान था, मैंने रेस्पेक्ट दिया, मैंने खातिरदारी की, तुम खुश हो। ये नबी का मेहमान है। जोर से बोलो। अगर तुमने इसे दूध पिला दिया, चाय पिला दी, कपड़े पहना दिए, इसे खाना खिला दिया, तो मुझे बताओ कौन खुश होगा? इसकी माँ खुश होगी कि इसका बाप खुश होगा? ना 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 ना, मेहमान है मुस्तफ़ा के तो खुश भी होंगे मुस्तफ़ा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, समझ गए? इसलिए तालिब इल्म अल्लाह की बड़ी अजीम शान मखलूक है, इसकी कदर करो। जनाब वाले कुरान शरीफ इनके सीनों में आया, मेरे मौला का शुक्र है कुरान शरीफ को इन्होंने याद कर लिया। और एक साहब आए थे मेरे कान में, कह रहे थे हजरत इनके माँ बाप तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचा दें कि बस यहीं तक रहना जाएं ये बच्चे और आगे बढ़ें, माँ बाप इन्हें रोके नहीं और आगे बढ़े, बढ़ते रहे। ज़रूरत है इन्हें, ज़रूरत है इनकी हमें, मगर ये कैसे बढ़ेंगे आगे? मदरसा तो नीचे नीचे कमरे बने हुए, ऊपर कमरों की ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए भी तो जगह चाहिए, नहीं चाहिए? और जगह है ही नहीं, कमरे हैं ही नहीं। ला एक कमरा बनवा, कोई दे रहा है, कितना सरिया कितना दे देगा बताओ? यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई दे देगा 3 कुंटल सरिया मुस्तफ़ा के नाम पर? 3 कुंटल सरिया, 3 कुंटल सरिया यहां से लेकर वहां तक। एक कमरा तो बनवा देते कम से कम, ताकि ये आगे बढ़ते, जगह मिलती ना। एक कमरा सिर्फ है, ले अब लगा जोर से, और जोर से लगा ले। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। क्या नाम है पाक है आपका? आपका भतीजा फारिग हो रहा है माशा। क्या नाम है आपके भतीजे का? फराज। ये मोहब्बत फराज से, भतीजे से और भाई से, ऐसा भाई और ऐसा चच्चा होना चाहिए। खुशी उनकी ले ली अपने सर पे, ऐसा चच्चा, ऐसा भतीजा और ऐसा भैया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। भाई क्या नाम है आपका? अनीस भाई। अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, तरक्कियाँ और बीमारियों से शिफा अता फरमाए। 3 कुंटल सरिया। अहमद रजा जो पढ़ रहे हैं, ये फारिग हुए हैं, इनके वालिद गिरामी ने 11,000 एक नारा फिर बैठे बैठे लगाइए और हाथ मत उठवाइए आपके। माली खेड़ा मास्टर कामिल साहब, माशाअल्लाह शहजादे ने हिफ्ज कर लिया, तो बाप को इतनी खुशी हुई। किसके? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। तो ये हाफिज अहमद रजा और हाफिज यूसुफ और फराज के 15 5,000 का मिल गया, 5.5 का 5500 का है, 16.5 हो गए। और क्या कहते हैं 11 में अहमद रजा और 11 यूसुफ। अल्लाह तुम्हारे घर बार में बरकत दे, एहसान फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे और आने वाली बलाओं वबाओं से महफूज रखे। और अल्लाह इन बच्चों के माँ बापों को अपना हिफ्ज़ व अमानत फरमाए, लंबी उम्र दे, उनका साया इनके सरों पे देर तक रखे। आमीन बिजाहि नबी ने 11,000
नारे तकबीर, नारे रिसालत। 11,000 आतिफ के वालिद साहब ने भी, 11 की जगह 12 कर लो, ये कम से कम है? वाह माशाल्लाह, क्या बात है। हम 12 करके 50 हो गए, गणित अच्छा है माशाल्लाह। तो मैंने तो बिला वजह कह दिया था कि 12 कर लो, सिर्फ इस वजह से कहा था कि हम 12वीं वाले भी हैं, मगर इनका गणित देखो, इन्होंने जोड़ दिया कि पूरे 50 हो गए राउंड फिगर में। 12 कर दिए आतिफ भाई के अब्बा ने, कर दिए, लगा नारा। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार बरकत दे, इज़्ज़त में 4 चांद लगे, तरक्कियाँ दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 50,000 में कमरा तो बनता नहीं, कमरा तो कम से कम 1 लाख में बनता है। तो कोई और है जो हमारे भाई की तरह कोई 2 क्विंटल सरिया दे दे, 10,000 रुपये दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शहजादा मेरी कौम का, मिल्लत का आदिम शान बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। कहाँ से हैं? अच्छा, फराज के वालिद हैं। और ये फराज के चचा थे। अरे क्या फराज, तेरा घर भी क्या घर है यार, कौन सा फराज? माशाल्लाह, हमें ही गया तू है? क्या बात है यार। अल्लाह मेरे फराज की उम्र में बरकत दे, अल्लाह फराज के माँ बाप का साया देर तक रखे, फराज के चचा को, चचा के घर वालों को, पूरे घरवार को अल्लाह अपनी नेमतों से माला माल रखे। तो ये है वालिद फराज के, ये देते हैं 10,000 रुपये। लिखो भाई, अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल में 4 चांद लगाए। 11 को कहने तो 11 लिखो, ये हो गए 61,000। हाफिज मोहम्मद उमर कौन से? नारे तकबीर, छोटा वाला बच्चा। हाँ, वाह 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 वाह। 11,000 रुपये हमारे हाफिज उमर के वालिद गिरामी ने पेश किए। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, बच्चे के माँ को, बाप को, अल्लाह ताला घर बार को अपना हिफ्ज़ व अमान दे, घर बार में इज़्ज़त में 4 चांद लगे, तरक्कियाँ दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से नजात और आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह का करम हो गया। कम से कम ये है कि पौन कमरा इतने में बन सकता है, मगर हमें पूरे कमरे की ज़रूरत है, यानी 75% हो गया है। अब कोई 2 लोग 11-11 के और मिल जाए कमरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत जी। 11 किसके? कौन से हाफिज शाहान? हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, हाफिज शाहान रजा हैं। उनके वालिद गिरामी कितने दे रहे हैं? ऐसे कर रहे थे, 2 क्विंटल सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे वालिद गिरामी शाहान रजा के वालिद गिरामी को, और इनके पूरे घर बार पे अपना एहसान फरमाए, तरक्कियाँ दे, बरकत दे, शिफा दे, मुसीबत से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज मामून फरमाए, और 2 जहां में अल्लाह चैन और सुकून और करार अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं, ये तो अलग से हैं इनसे, हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत। माशाअल्लाह, ऐसे शहजादे हमारी कौम के पास हैं। हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और ऐसे लोगों से जनाब फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं फ़ायदा। और अगर कोई आता है इस तरह का तो उल्टा कहते हैं यार बड़ा दे रहे हैं भाई, लाइन लगा दी कुंदर की में, और फिर बुरा जो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं मुफ्ती इमरान हनफी को नहीं कहनी चाहिए ये बात। तो क्यों नहीं कहनी चाहिए? जो दे रहा है उसको कहोगे नहीं कहोगे? ये शानू भाई ने दिए 15,000 है, ये नारा लगा रहे। हाँ? हाँ। ये नारे का ही है, इसका काम यही है। और वो ये इसको हम लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ। मना कर दिया मैंने, मगर मुझे गरीबों पे बड़ा रहम आता है। ना हो गया, इसकी औलाद है, उन औलादों की देखभाल के लिए, और चूल्हा जलता है इसका घर में इन्हीं नारों की वजह से। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो 15,000 शानू भाई ने मेरे मदरसे को दिए हैं। अल्लाह शानू भाई और पूरे घरबार को अपना हिफ्ज़ व अमान दे, घर बार में बरकत दे, इज़्ज़त में 4 चांद आमीन कह दो। और न सिर्फ उनकी इज़्ज़त में, तुम सबकी इज़्ज़तों में 4 चांद लगाए, तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ नसीब फरमाए। शानू भाई
अल्लाह ताला तुम्हारे इस जोश जज्बे का बेहतरीन बदला दोनों जहानों में अता फरमाए। ये कैश 15,000 हजरत के हाथों में देता हूँ। माशाअल्लाह, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये क्या है मुझे बताओ, बताओ। कारी इरफान साहब के बहनोई माशाअल्लाह 5,500। क्या नाम है आपका? कामिल भाई माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, नस्ल का मुस्तकबिल में घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए माशाअल्लाह। हाँ 10 कट्टे सीमेंट के। तो कामिल भाई ने 5,500 रुपये, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। और 10 कट्टे भाई फुफेरे भाई, ये क्या नाम है? अकरम भाई। 10 कट्टे सीमेंट के ये पेश करेंगे। अल्लाह हुजूर के सदक़े अकरम भाई के को दारन की सआदत अता फरमाए और नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन बेजाही नबी अमीन। तो जनाब ये बुनियादी काम है जो हो गया बेफज़लिही ताला। तो इस तरह से आपने अल्लाह के करम से, मगर 10 बोरी सीमेंट से और 3, 4, 5 कुंटल सरी से बनेगा नहीं, थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी। कोई और है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले, 10,000 रुपये दे और अगला हाफिज मदरसे से आए तो आपकी माँ के नाम से आए। एक हाफिज बस, उसकी तरफ से अगले साल को 10,000 रुपये मदरसे को, एक बस इस्लाम का मुकद्दस शहजादा। कोई और? आपका नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी इरफान के बड़े भाई हैं ये, हैं मौलाना इरफान के बड़े भाई। हाँ कारी इरफान, मौलाना इरफान माशाल्लाह बड़ी जिद्दोजहद से लगे पड़े रहे। इस आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मदरसा। तो उनके बड़े भाई ने एक हाफिज कुरान को गोद ले लिया। सुभान अल्लाह। 10,000 अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चंद लगाए, तरक्कियाँ दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात सबको अता फरमाए, आमीन कह दो। बहुत खुशी हुई मुझे यार, अल्लाह आबाद रखे। यानी तकरीर करना, तो तकरीर तो तुमने सुन ही ली और तकरीर माशाअल्लाह सुन ही रहे हो, बहुत अच्छी सुन रहे हो। मेरे बात सुनोगे, तकरीर इसे कहते हैं तकरीर। मुझसे तो कोई तकरीर वकरीर नहीं आती ज़्यादा, मगर तकरीर इसे कहेंगे जो बाद में होगी। हैं अब एक तो ये हो गए भाई मेरे जिन्होंने एक हाफिज कुरान को सीने, तो कम से कम 2 तो हो जाते जो हाफिज, एक हाफिज को और सीने से कोई लगा लेता, अपनी माँ के लिए मौज में रहेगी, क़यामत तक अम्मा सोती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। घर में क्या नाम है? फराज के ताऊ। भाई फराज तुम्हारा घरवार तो बड़ा अजीब सा घरवार है यार। ये फराज के ताऊ हैं, एक हाफिज को गोद लेते हैं। क्या नाम है भाई इनका? अनवार भाई। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर भर बरकत दे, इज्जत में 4 चंद लगाए, तरक्कियाँ दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। कमाल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। 10,000 रुपये आपके कारी मौलाना इरफान साहब के बड़े भाई, एक 10,000 बड़े भाई ने सीना एक हाफिज लिया और एक हाफिज बड़े भाई हैं ये भी। हाँ आपसे बड़े। क्या नाम है भाई का? इमरान। हाँ इमरान नाम का आदमी तो माशाअल्लाह। हाँ इमरान, पूरी दुनिया में तुम चक्कर लगा लो, इमरान नाम का आदमी फेल ही नहीं है। वो मरियम अबनता इमरान है। पाकिस्तान से हमें कोई लेने देना ना, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। हम हैं इंडियन और वी लव इंडिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। फराज के, अरे फराज के नाना 5,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। क्या नाम है नाना का? मिस्त्री शाकिर साहब। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चंद लगे, तरक्कियाँ दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह इनकी इनके घर वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाना ने 5,000 रुपये दिए। इस्लामुद्दीन भाई ने, मौलाना इरफान के इस्लामुद्दीन भाई बड़े भाई हैं।